ऑर्गेनिक केमिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन पैरामिथॉक्सीफिनोल। पहले तो दोनों के हमको क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर बना लेने हैं। फिनोल का कंपैरिजन कर रहा है, एक पे लगा रखा है इसने ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो, दूसरा है पैरामिथॉक्सीफिनोल। तो बोल रहा है ये जो है ज़्यादा एसिडिक है। और जब भी मैंने बात करी है एसिडिक कैरेक्टर की तो हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। यहाँ से हम H पॉजिटिव को रिमूव करेंगे और इसका बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस O-NO2। और दूसरे का भी हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे O- और यहाँ आ जाएगा हमारा OCH3। अब ये नेगेटिवली चार्ज किया हमारा रेजोनेंसली स्टेबलाइज है। अगर NO2 का स्ट्रक्चर बनाए हम O- डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर को या बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करके O- बना लेगा। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन पे, ये कैसा स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है और माइनस M इफेक्ट भी ये लगाता है। तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे स्टेबल हो गया। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और जनरेट होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखें तो ये बनेगा हमारे पास नेगेटिव OCH3। अब ये जो OCH3 ग्रुप है ये हमारे पास क्या लगाता है, प्लस M इफेक्ट लगाता है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। और जबकि OCH3 क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज हमारा स्टेबलाइज हुआ नहीं। तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस जो हमारा ज़्यादा स्टेबलाइज है, किसकी मदद से, नाइट्रो ग्रुप की वजह से, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। इसलिए हम बोलेंगे जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये ज़्यादा एसिडिक है, किससे, पैरामिथॉक्सीफिनोल से। अब पूछ रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल कब बनाते हैं, पहले CH2OH, इससे हमको बनाना है एसिड डिहाइड्रेशन। एसिड से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, H पॉजिटिव को। रिएजेंट हम कौन सा यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4। यही हमको क्या देगा, H पॉजिटिव, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव हमारे पास। और जनरेट हमारे पास करेगा एल्कीन का। इसी का जो है मैकेनिज्म हमको बताना है। तो पहले देखते हैं स्टेप 1 में क्या होगा हमारे पास, प्रोटोनेशन। जब हमारे पास सबस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोटॉन का एडिशन होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास H है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। तो एसिड क्या है, H पॉजिटिव का सोर्स, यहाँ H पॉजिटिव को पकड़ेगा। H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन। तो जब भी प्रोटॉन को पकड़ता है सबस्ट्रेट, इस स्टेप को बोलते हैं हम प्रोटोनेशन। CH3CH2OH H पॉजिटिव। अब ये OH जो था हमारा, ये था पुअर लिविंग ग्रुप था। लेकिन जब हमने इसकी प्रोटोनेशन कराई और एक कन्वर्ट हो गया किसमें, H2O में। और H2O क्या होता है हमारे पास, गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये वाटर जो है बाहर जाएगा, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, -H2O। और जनरेट होगा हमारे पास क्या, ये इसको सेकंड स्टेप में दिखाते हैं। लिखते हैं स्टेप 2, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो CH3CH2OH2 पॉजिटिव, यहाँ से ये बॉन्ड लेके जाएगा अपने -H2O। H2O रिएक्शन से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, -H2O। CH3CH2 पॉजिटिव, ये हमारा क्या बन गया है, कार्बोकैटायन। स्टेप 3 क्या होगा हमारा, एलिमिनेशन। किसका एलिमिनेशन, हाइड्रोजन का। CH2, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखाता हूँ, CH2 और ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे और यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा रिएक्शन से बाहर, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। और हमारा फॉर्मेशन होगा किसका, एल्कीन का। तो ये है मेरा मैकेनिज्म एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल का। कहीं अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगला है हमारे पास रीमट इवन रिएक्शन। रीमट इवन रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं, फिनॉल का यूज़ करते हैं। फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं हम CHCl3 और साथ में लेते हैं बेस KOH या फिर NaOH भी ले सकते हैं। ये जनरेट करेगा इंटरमीडिएट हमारे पास, और ये होगा CH और 2 यहाँ पे क्लोरीन।
ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। फिर इसकी रिएक्शन फर्दर KOH के साथ होगी हमारी, और फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, KOH का यूज़ करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम वर्कअप करेंगे, जो हमको चार्जेस न्यूट्रलाइज कराते हैं उस स्टेप को वर्कअप बोलते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OH और CHO में। ये हमारी रीमर-टीमन रिएक्शन। अगली है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या था हमारा, जब सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल का जब हम सोडियम सॉल्ट लेते थे O-Na पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन लगाते हैं हम कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ में R-X ले लेते हैं। X यहाँ पे क्या है, Cl, Br कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, SN2 अटैक करेगा इस R पे, और यहाँ से X जाएगा बाहर हमारा। तो फॉर्मेशन क्या हमारे पास, RO और R- प्लस NaX। ये हमारा क्या बन गया, ईथर। ईथर फंक्शनल ग्रुप है ना ये, और रिएक्शन का नाम क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से बनाना है प्रोपेन 1-OL। तो पहले जो बनाना वो देखेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3CH2MgCl। कार्बन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव और मेटल पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इससे हमको क्या बनाना है, प्रोपेन 1-OL। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और 1 पोजीशन पे OH। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ही कार्बन है, तो हम यूज़ करेंगे ग्रीनार्ड रिएजेंट का। तो हमने ये यूज़ कर लिया। इसका अटैक करेंगे हम किस पे, फॉर्मल्डिहाइड पे। एक कार्बन ये रहा, हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऑक्सीजन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, इस सेंटर पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है अटैक करेगा यहाँ पर, बॉन्ड ओपन होगा इस तरीके से। तो CH3CH2 इस कार्बन ने अटैक किया, तो मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। CH2 इस कार्बन का अटैक हुआ है, CO- और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, ये आगे हमारे हाइड्रोजन। अब हम इस चार्ज को स्पीशीज़ को चार्ज के फॉर्म में तो रख नहीं सकते। अब हम करेंगे इसका वर्कअप, हम डालेंगे वीक एसिड H3 पॉजिटिव, और हमको क्या मिल जाएगा, CH3CH2CH2OH। ये हमारा प्रोपेन 1-OL, जो कि हमारी क्या थी, गिवन कंडीशन हमको निकालनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, फिर से रिएजेंट है। कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव। इससे बनाना है हमको 2-मिथाइल प्रोपेन 2-OL। ये हमको बनाना है 1 2 3 2-मिथाइल 2 प्रोपेन 2-OL। सेकंड पोजीशन पे OH है और एक मिथाइल ग्रुप ये रहा मेरा सेकंड पोजीशन पे ही। तो अब हमको समझ आ रहा है हमको क्या चाहिए, एक कीटोन लेना पड़ेगा और CH3MgBr की रिएक्शन कराएंगे हम। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, फिर से इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये नेगेटिव अटैक हो गई सेंटर पे, बॉन्ड ओपन। नेक्स्ट स्टेप में O-, ये ऐसे ही, और इस CH3 में अलग कर से दिखाता हूँ, जो हमारा किससे आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब फिर से हम इसको न्यूट्रलाइज कराएंगे कैसे, वीक एसिड के प्रेजेंस में H3 पॉजिटिव डाल के। ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट 2-मिथाइल प्रोपेन 2-OL हमने बना लिया, किससे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बताना है हमको नेम द रिएजेंट्स यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन गिवन है हमको, रिएजेंट बताना है कौन सा यूज़ होगा। तो पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कैसे लिखते हैं, RCH2OH। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, इससे बनाना है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बनेगा हमारा RC≡OH। तो अल्कोहल से हम एसिड बना सकते हैं, लेकिन हमको कौन से यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होते हैं हमारे पास, एक होता है KMnO4, या तो हम एसिडिक मीडियम यूज़ कर सकते हैं या फिर बेसिक मीडियम साथ में इसके यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हम यूज़ करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, मीडियम एसिडिक रख सकते हैं या फिर बेसिक रख सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल है इसका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगर हम लेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि PCC या फिर और CrO3, ये हमारे क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में
और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में करते हैं कन्वर्ट, कीटोन में। ये रिएजेंट्स का ध्यान में रखना। अगला है प्राइमरी अल्कोहल से बनाना है एल्डिहाइड, अभी बताया बिल्कुल। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, इससे बनाना है एल्डिहाइड। हम यूज़ करेंगे एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी नाम बताए PCC या फिर CrO3, ये हमारे क्या है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कन्वर्ट करेंगे किसको, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में। अगला है हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है बेंजाइलिक एसिड। देखो बेंजीन से लगा हुआ कार्बन ये होती है बेंजाइल पोजीशन, इससे लगा हुआ अल्कोहल क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन लगा देंगे तो बेंजाइल ब्रोमाइड। और अगर हम X से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। इसको कन्वर्ट करना है बेंजाइलिक एसिड में। यहाँ पे बेंजोइक एसिड होगा, ये बेंजोइक एसिड। अल्कोहल से क्या बनाना है हमको, एसिड, बेंजोइक एसिड। हम क्या यूज़ करेंगे वापस से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4H पॉजिटिव, या फिर यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही हमारे कैसे हैं याद रखने, बस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना है। प्राइमरी अल्कोहल किस में करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2-ओल। ये हमारा है प्रोपेन 2-ओल, इसकी हमने करनी है डिहाइड्रेशन। तो हमको फॉर्मेशन करके देगा प्रोपेन की। डिहाइड्रेशन के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, एक करते हैं हम कंसनट्रेटेड H2SO4 और H3PO2, इनको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। क्या करते हैं, सबस्ट्रेट में से वाटर को बाहर निकालते हैं और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हमारा एल्कीन का। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। बोलते भी है ना कि शरीर में पानी की कमी होगी तो क्या यूज़ करते हैं हम वर्ड, डिहाइड्रेशन। तो वाटर जहाँ भी कमी होगी हमारे पास हम यूज़ करते हैं वर्ड डिहाइड्रेशन, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास ब्यूटेन 2-ओन। ये हमारा ब्यूटेन 2-ओन है, यहाँ से बनाना है ब्यूटेन 2-ओल। तो बेसिकली कीटोन का रिडक्शन कर रहा है अल्कोहल में, तो कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, यहाँ पे हम दोनों रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। एक तो कौन सा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं और वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हमारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है हमारा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोनों ही क्या है, यहाँ से H- आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा, H- आएगा। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखते हैं, हल्का सा, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत। H- इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। H- आएगा, अटैक करेगा इस सेंटर पे, बॉन्ड करेगा ओपन, जनरेट होगा हमारे पास O-। अब फिर से हमको इसको चार्ज बना के नहीं छोड़ना है, हम इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। और इस प्रोसीजर को न्यूट्रलाइज कराने के लिए क्या बोलते हैं हम, वर्कअप। तो ये यहाँ से क्या करेगा, H3 पॉजिटिव के एसिड का सोर्स, ये पकड़ेगा यहाँ से H पॉजिटिव और जनरेट हो गया हमारा यहाँ पे OH। जो हमारा प्रोडक्ट डिमांड कर रहा था वो हमने प्रिपेयर कर दिया। कोई भी रिएजेंट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल है हमारे पास CH2OH और मिथॉक्सीमीथेन है CH3OCH3। अगर इसको ओपन करके लिखता हूँ मैं, CH3OCH3, तो बोल रहा है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है इथेनॉल का, किससे, मिथॉक्सीमीथेन से। तो रीज़न क्या है इसका, इथेनॉल पे क्या होती है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। एक दूसरा मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का ही है हमारे पास, CH2CH3, इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया और इससे कनेक्टेड हो गया दूसरा हाइड्रोजन, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मिसिंग होती है किसमें, ईथर्स में मिसिंग होती है, इथेनॉल प्रेजेंट होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। जितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है
तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इथेनॉल से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने क्या अभी बताया मैंने, कंसनट्रेटेड H2SO4 और H3PO2 और P2O5, ये सारे ही क्या हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हीट भी हमको दे रखी है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो ये निकालते हैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर यहाँ से, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, OHC डबल बॉन्ड OCH3। ये हमारे क्या बन गए, 2 मॉलिक्यूल किसके, एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के। हमने यूज़ किया कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ से वाटर जाएगा बाहर, यहाँ ऐसे निकालना है, इसको वाटर को बाहर निकालना है, और बाकी जो बच गया हमारा उसको वैसे का वैसे जोड़ देना है। तो यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो बाहर निकल गया यहाँ से, इसको हम नहीं लिखेंगे, बचा क्या हमारे पास, ऑक्सीजन CH3। तो ये क्या है हमारे पास जो फॉर्म हुआ, ये है, इसको बोलते हैं हम एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड से बना तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल लेंगे, मतलब बोल सकते हैं इसको। बाकी फंक्शनल ग्रुप, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OO, इसको बोलते हैं हम एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमराइज करेंगे कैसे, पहले उसका वाटर को बाहर निकालेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगला है हमारे पास कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जनरेट करके देता है हमारे पास NO2 पॉजिटिव। बेंजीन लिंक पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि है मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे पहुंचा देगा। तो यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, तो मेटा पोजीशन पे हमारा क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। हमें बस ये चेक करना था कौन सा डायरेक्टिंग है, और हमें ये चेक करना था बस कि रिएक्शन में हमको रिएजेंट कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है ब्रोमीन और FeBr3 के साथ। FeBr3 प्लस Br2 रिएक्ट करके जनरेट करते हैं Br पॉजिटिव प्लस FeBr4 माइनस। फिर से हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, किसके आगे, मेटा डायरेक्टर के आगे हमने रख दिया है इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव। ये कैसा करेगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को चिपका देगा। तो यहाँ लग गया हमारा Br। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन नॉट मोर देन 2 स्टेप, या तो सिंगल स्टेप में, 1 स्टेप में, या फिर 2 स्टेप में, तीसरे स्टेप में रिएक्शन नहीं जानी चाहिए। तो प्रोपेनोन से बनाना है प्रोपीन, ये हमारा क्या आ गया, प्रोपेनोन। इससे हमको क्या बनाना है, प्रोपीन। तो बहुत इजी है, पहले हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। प्रोपेनोन की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर वीक के साथ, किसी के साथ करा सकते हैं। तो मैं यहाँ वीक के साथ कराता हूँ। पहले स्टेप में NaBH4 और सेकंड स्टेप में H3 पॉजिटिव वर्कअप करा दिया। ऊपर हमने समझा था मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, यहाँ बन गया OH। बस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करेंगे, ये करेगा डिहाइड्रेशन, जनरेट होगी हमारे पास क्या, एल्कीन, प्रोपीन का जो हमारे पास फॉर्मेशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड से बनाना है हमको बेंजल्डिहाइड। कोई ऐसी डायरेक्ट रिएक्शन तो है नहीं हमारे पास कि जो बेंजोइक एसिड से कन्वर्ट करके दे दे बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो हम बेंजोइक एसिड से क्या बनाएंगे, बेंजाइल अल्कोहल COOH। अब हमको यहाँ यूज़ करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ में। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करेगा COH को कन्वर्ट करेगा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे PCC या फिर CrO3, ये इसको कन्वर्ट करेगा इसमें एल्डिहाइड में। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो ये वापस से किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, अगर हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया जैसे कि KMNO4H पॉजिटिव, तो ये वापस से अल्कोहल कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड में। इसलिए हमने क्या लिया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, इथेनॉल से बनाना है 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनॉल। इथेनॉल देखते हैं CH3CH2OH। फिर हमको बनाना है ब्यूटेनल है, मतलब CHO1 2 3 पे क्या दे रखा है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी होता है हमारा OH ग्रुप, तो ये बन गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये तो कहीं एल्डोल रिएक्शन लग रही है मेरे को, तो इसका हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। पहले ऑक्सीडेशन कैसे रहेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग के प्रेजेंस में, क्योंकि हमको बनाना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ही क्या करेगा, हमारा एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। तो ये हमने बना लिया CH3CHO। अब हम क्या लेंगे, बेस लेंगे NaOH। बेस क्या करेगा, एसिडिक H को निकालेगा। ये हमारा अल्फा H है, अल्फा हाइड्रोजन है। देखो एल्डिहाइड से अगला कार्बन क्या है हमारा, अल्फा कार्बन, उस पे लगा हाइड्रोजन क्या है हमारा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन हमारा एसिडिक नेचर का होता है, और बेस क्या करता है, एसिडिक H को पकड़ लेता है, जनरेट करेगा CH2 CHO। अब यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास प्रेजेंट है एल्डिहाइड का, CH डबल बॉन्ड O। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ है पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, बॉन्ड होगा ओपन। फिर क्या बनेगा, CH2 CHO, यहाँ कार्बन और ये O-, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन पहले से है, और ये CH3 भी पहले से है। अब हम इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। कैसे, वर्कअप करेंगे, H3 पॉजिटिव, वीक एसिड का यूज़ करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड वगैरह का हम यूज़ करते हैं इसमें। तो CH3COH, इसको H लिखते हैं ऐसे, CH2 CHO, ये हमारा क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये हमारा क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, ये सिर्फ एल्डोल रिएक्शन है। अगर हम यहाँ हीटिंग कंडीशन या फिर एक ज़्यादा एसिडिक ग्रुप HCl वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन करके क्या बना देगा, CH3CH डबल बॉन्ड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके साथ में अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन है, तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, हम इसको बोलते हैं। कॉमन नेम है वैसे इसका, बाकी अगर IUPAC नेमिंग ये नहीं है। तो यहाँ तक ही पूछा उसने एल्डोल रिएक्शन तक, तो हमने रिएक्शन यहाँ पे छोड़ दी, हीटिंग कंडीशन हमने नहीं दी। अगर हम हीटिंग देंगे तो वाटर यहाँ से लीव कर देगा हमारा, और हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, और हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट हमको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन से बनाना है हमको, बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ये मेटा पोजीशन नाइट्रो, और ये C डबल बॉन्ड O CH3। पहले हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3C डबल बॉन्ड OCl, साथ में हम लेंगे AlCl3 या फिर FeCl3 भी हम ले सकते हैं। ये करेगा, एडिशन करेगा एसाइल ग्रुप का। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, एसिड। ये जो COCl जो फंक्शनल ग्रुप है, ये होता है एसिड क्लोराइड, लेकिन COCH3 ये जो होता है हमारे पास, ये होता है एसाइल ग्रुप। इसी का एडिशन हमको कराना है, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCl। इसलिए हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। एसाइलेशन, जैसे प्रोटॉन का ऐड करने के लिए हम बोल रहे थे प्रोटोनेशन, एसाइल ग्रुप का ऐड करने के लिए हम बोलते हैं एसाइलेशन, नाइट्रो ग्रुप को ऐड करने के लिए हम बोलते हैं नाइट्रेशन, और ब्रोमीन को ऐड करने के लिए बोलते हैं ब्रोमिनेशन, हेलोजन को ऐड करने के लिए बोलते हैं हम हेलोजिनेशन। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, दोनों ही कैसे होंगे, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होंगे। यहाँ सॉरी CH3 रहेगा, COCH3। अब ये हमारा कैसा है, मेटा डायरेक्ट है, क्योंकि बेंजीनिंग को डीएक्टिवेट करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करके। तो ये मेटा डायरेक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास, तो ये होगा COCH3, यहाँ पे लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास बेंजल्डिहाइड से हमको बनाना है। पहले बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर हमको बनाने आने चाहिए। बेंजल्डिहाइड से बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये एक कार्बन है CH और ये OH और ये COOH। ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा।
ये होगी अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पे हमारा OH भी है, तो हमने क्या बोला इसको अल्फा हाइड्रोक्सी, और अल्फा पे ही क्या है फिनाइल ग्रुप भी है, तो अल्फा पे हमारा फिनाइल ग्रुप भी है, तो हम स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना रहे हैं। हमको यहाँ पे एक कार्बन है लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, तो जब कार्बन का एडिशन कराना पड़ता है या तो हम क्या यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं किसका, हम यूज़ करते हैं KCN या फिर NaCN, यहाँ से CN, और साथ में हम क्या लेते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्यों लेते हैं हम, ताकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। कैसे, ऑक्सीजन के लोन पर क्या करते हैं यहाँ से H पॉजिटिव को पकड़ लेते हैं, दिखाता हूँ, और ये बन जाता है हमारा C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन पहले से था, अब ये करेगा अपना माइनस आई इफेक्ट को इंक्रीज करेगा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ बढ़ेगी CN माइनस आएगा, नेक्स्ट टाइम में अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, बॉन्ड होंगे ओपन। फिर आता है हमारा यहाँ पर COH और CN, और ये H पहले से था। जब एक कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक साइनाइड ग्रुप होता है तो इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब CN ग्रुप की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, पार्शियल नहीं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे ये अमाइड का फॉर्मेशन करता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर ये CN ग्रुप जो हमारा है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये आएगा हमारा CHOH और ये COOH, जो हमको बनाना था अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ये हमने प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन आ गया 1 फिनाइल इथेनॉल, CH2OH, ये हमारा हो गया 1 फिनाइल और इथेनॉल। तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, कैसे, इसकी रिएक्शन करेंगे Mg मेटल के साथ, तो मेटल क्या करेगा यहाँ बीच में इंसर्ट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ रहेगा पार्शियल नेगेटिव, इधर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या लेंगे HC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड हमने ले लिया, ये हमारा क्या है पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस सेंटर पे, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को ओपन करेगा। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारे पास CH2, ये वाला ये को C और ये 2 CH2 और O माइनस। अब हम इसको नेगेटिवली चार्ज तो नहीं छोड़ सकते, अब हम करेंगे इसका वर्कअप कैसे कराते हैं, वीक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो H पॉजिटिव हमको मिल जाता है, यहाँ बनेगा CH2OH, ये बन गया हमारा 1 फिनाइल इथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर से ही सेम है जैसे NaCN का करना है यूज़, HCl को साथ में दिया है, एल्डिहाइड पे हमारा अटैक करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड जो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्यों इसका रीज़न समझते हैं अभी। C डबल बॉन्ड OH, जो कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन ज़्यादा कौन है हमारे पास, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन क्या कर रहा है अपने लोन पे डोनेट कर रहा है थ्रू रेजोनेंस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, कम हो गई, इस वजह से हमारा एल्डिहाइड जो है हाई रिएक्टिविटी हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कोई कम करने के लिए हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। फिर से H पॉजिटिव क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली, H ऑक्सीजन पॉजिटिव, CN माइनस आएगा, अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड ओपन करेगा, और हमारे पास फॉर्मेशन होगा फिर से साइनोहाइड्रिन का, यहाँ आ जाएगा OH, ये H और ये CN, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहीं पे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में ऐसे ही और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ।